Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। ये मोरपंख ना माँ ने इस डायरी में तब से रखा हुआ है जब से उन्होंने इसमें लिखना शुरू किया था। बचपन में स्कूल में हम भी ऐसे मोरपंख अपनी बुक्स में रख लिया करते थे, इस विश्वास के साथ कि छोटे छोटे से मोरपंख अपने आप आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब तो अरसा हो गया है मोर देखे हुए। हाँ, मोरपंख ज़रूर नज़र आ जाता है। वो कभी कभी वो बच्चे मोर पंख के बने हुए पंखे बेच रहे होते हैं तो नजर आ जाता है, या फिर कृष्ण की किसी तस्वीर या मूर्ति पे। वैसे एक बात तो है, सांवले से कृष्ण भगवान पे मुकुट में सजा हुआ सतरंगी मोरपंख सुंदर बहुत दिखता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज श्री कृष्ण और मोरपंख इतना याद आ रहे हैं तो क्यों ना जन्माष्टमी ही मना ली जाए। ठीक, तो भाद्रपद यानी भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि या अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी दिन मनाई जाती है जन्माष्टमी। श्री कृष्ण का एक नाम ना गोपाल भी है, और वो इसलिए क्योंकि वो गैया पालते थे, गैया चराते थे। तो जब श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे मधुबन में गाय चराने जाते थे ना, तो सारे दोस्त अपने अपने घरों से थोड़ा बहुत सामान खाने के लिए लेकर आते थे। खाने के समय श्री कृष्ण पता है क्या करते थे? अपने सारे दोस्तों के घर से आई हुई गठरियों को खोलते थे और सारा खाना मिला लेते थे। मतलब सुदामा के घर से आए हुए पोहे और पेंड्या के घर से उसकी गठरी में आई हुई सूखी रोटियां, और जो वहाँ पे आसपास अगर कोई फल मिल जाते थे तो वो सब, और अपने घर से आया हुआ दही, मक्खन, सब कुछ सब मिला लेते थे। और फिर सारे दोस्त प्यार से आपस में मिलके खाते थे गोपाल काला, जो इस वक्त मैं बना रही हूं। बस खीरा, धनिया, दही, चिवड़ा, नमक और ये थोड़े से अनार, और तैयार हो गया गोपाल काला। ये रंग थोड़ा सा मिसिंग है, थोड़ा सा इसमें हरा रंग भी ऐड कर देते हैं। फोटो माँ को बाद में भेजूंगी, पहले मैं इसे चख के देख लेती हूँ। वेरी नाइस, बहुत टेस्टी है ये, वेरी नाइस। इसे फ्रिज में रख देते हैं।
मदन, माधव, केशव, कान्हा, कन्हैया, अनंत, जगदीश, जगन्नाथ, पद्मनाभ, न जाने कितने नाम हैं श्री कृष्ण के। एक नाम और है उनका, मोहन, और उससे एक रेसिपी भी जुड़ी हुई है, मोहनथाल, और मैं अब वही बनाने वाली हूँ। तो घी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं निकालूंगी बेसन, अब इसको फटाफट मिला लेती हूँ। और अब इसका ना थोड़ा थोड़ा रंग भी चेंज होने लगा है। मुझे फटाफट चाशनी तैयार कर लेनी चाहिए इसमें डालने के लिए। चाशनी भी इसके लिए ना 2 तार वाली चाहिए। तो मैं 2 कप चीनी ले लेती हूँ। शुक्र है 2 कप चीनी निकल आई इसमें से। और 1 कप पानी। हमारे घर में ना जन्माष्टमी बहुत ही बड़ा त्योहार है। घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनके लिए कपड़े आते हैं, तरह तरह के गहने आते हैं। मम्मी जो हैं पूरा एक मेन्यू डिसाइड करती हैं कि बाल गोपाल के लिए अलग अलग खाने में क्या क्या बनाया जाएगा। वो एक संस्कृत का या पता नहीं कौन सा एक भजन गाती हैं। मतलब भजन क्या है, एक तरह से श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये बेसन तो एकदम अच्छे से भुन गया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बेसन और घी की। एक बार चाशनी भी चेक कर लेती हूँ। पहले ज़रा मैं बेसन के इस घोल में मिला लेती हूँ खोया और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये खोया, ये पिस्ता है, बादाम और काजू। अभी इसको फटाफट मिक्स कर देते हैं। चाशनी जो है बस उसी के रेडी होने का इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ जी, अब हो गई है ये एकदम तैयार। और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर एक्चुअली, और केसर। केसर के बिना भी काम चल सकता है, लेकिन मेरे पास है तो भाई मैं यूज़ करूँगी। ये ना थोड़ा भुनेगा और घी छोड़ देगा, तब तक मुझे इसे चलाते रहना है। पर भजन याद आ गया मुझे फाइनली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूजा के बाद ना वो पूजा का जो जल होता था वो पापा पूरे घर में छिड़कते थे और माँ साथ साथ ये श्लोक बोलती रहती थी। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। एक्चुअली ये अब ना साइड छोड़ने लगा है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है पैन से। ये हो गया है। इस थाली में मैं इसे सेट कर लेती हूँ। वैसे श्लोक का इतना सुंदर अर्थ है ना, वसुदेव सुतम देवम मतलब वसुदेव के पुत्र, और देवम मतलब देवता, डिवाइन। कंस चाणूर मर्दनम
जिन्होंने कंस का और चारून का वध किया। देवकी परमानंदम मतलब जो अपनी माँ देवकी को परम आनंद देने वाले हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे श्री कृष्ण को जो कि पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, उनका मैं वंदन करती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मेहनत का काम है क्योंकि ये मुझे इसमें पलटना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी सजावट के लिए। फोटो तो मैं इसकी खींच लेती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि आज माँ को ना मैं इसे लाइव दिखाऊं। लेकिन एक चीज और बना लूं उसके बाद। तो मैंने सोचा है कि मैं दही के कबाब बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तैयारी मैंने उसकी करके रखी है। पर पहले बेसन भून लेती हूँ। ये बेसन जब तक अच्छे से भुनेगा तब तक मैं थोड़ी सी हरी मिर्च काट लेती हूँ। मेरा जो भतीजा है ना, वो जब 2 साल का हुआ तो जन्माष्टमी पे हमने उसे कृष्ण की तरह ड्रेसअप कर दिया। और तब से लेके अब तक इतने साल हो गए, उसे हर साल कृष्ण की तरह ड्रेसअप कर देते हैं और जहाँ पूजा होती है ना, वहाँ पे उसे खड़ा कर देते हैं। और बचपन में तो मेरे ख्याल से हर कोई एक बार कृष्ण बना ही है। आई डोंट रिमेम्बर कि मुझे मॉम ने कभी कृष्ण की तरह ड्रेसअप किया है कि नहीं, पूछूंगी। बेसन की तो भाई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये भुन गया है। इसे मैं ठंडा करने के लिए निकाल के रख देती हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो ये ना मैंने दही को रात को बांध के रखा था। ये तैयारी थी जो मैंने पहले से की हुई है। और अब एक बड़े बोल में मैं इस सबको मिक्स कर लेती हूँ। दिस इज हंकर्ड। ये सारा अदरक, हरा धनिया, ये हरी मिर्च और कुछ सूखे मसाले, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा और नमक। नमक तो चला जाएगा इतना। और हाँ, काली मिर्च। एक्चुअली बेसन भी ठंडा हो गया है, तो बेसन भी इसमें मिक्स कर लिया जाए। ओके, मुझे ये समझ में आ चुका है कि हाथों से ज़्यादा अच्छा औजार और कोई नहीं है। उदयपुर के पास ना श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ हम बहुत जाते थे। वहाँ पे उनका एक अलग ही स्वरूप है। उसमें उन्होंने एक ऐसे नथनी पहनी हुई है, सारे गहने पहने श्रृंगार किए हुए रहते हैं वो, और ऐसी अधखुली सुंदर सी उनकी आँखें हैं। और उसी तरह उड़ीसा के जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, वहाँ के श्री कृष्ण जो हैं, उन्होंने भी नथनी पहनी हुई है। इनफैक्ट और ऐसी बहुत सी उनकी
प्रतिमाएं हैं, उनके स्वरूप हैं, जहाँ सिर्फ नथनी ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरा श्रृंगार किया हुआ है। कानों में झुमके, हाथ में कंगन, गले में हार, हाथ में और पैरों में आलता। तो ऐसा माना जाता है कि राधा को लुभाने के लिए वो ये स्वरूप धारण करते थे। ओके, जरा मैं हाथ धो लूं और तवा रख देती हूँ कबाब बनाने के लिए। ये जब तक गरम होता है तब तक मैं फटाफट ये कबाब बना लेती हूँ। थोड़ा सा चावल का आटा मुझे चाहिए बेसिकली इसे क्रिस्प बनाने के लिए। श्री कृष्ण की बात हो और महाभारत का जिक्र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें श्री कृष्ण का ऑलमोस्ट हर रूप देखने को मिल जाता है। कुंती के भतीजे के रूप में, द्रौपदी के सखा के रूप में, रुक्मिणी और सत्यभामा के पति के रूप में और अर्जुन के सारथी के रूप में। पहले थोड़े से बना लेती हूँ, फिर जब महाभारत का युद्ध होता है तो उस दौरान वो नजर आते हैं एक टीचर के रूप में, एक गाइड के रूप में, जब वो अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। और वो उपदेश हमारी संस्कृति का ही नहीं, हमारी जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम सब ने उस उपदेश को अपने जीवन में ढाला है, उसे अपनाया है। एक्चुअली सिर्फ इसकी सतह को ही ना एक तरह से क्रिस्प करना होता है, क्योंकि अंदर जो कुछ भी है वो तो पहले से ही पका हुआ है। तो एक जरा पलट के देखती हूँ, है ना। अरे वाह, वाह जी वाह, कमाल ही हो गया, कमाल। डांसिंग कबाब्स आई थिंक ये हो गए हैं। ये बंद करके इसे सजा लेती हूँ। ये इमली की चटनी है और ये मिंट लीव्स हैं, तो थोड़ी सी सजावट कर देती हूँ इनके साथ। ये मिंट लीफ इमली की चटनी को भी दे देते हैं। माँ के लिए फोटो ले लेते हैं। अरे मोहन थाल तो देखो क्या हुआ है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये, और कितना अच्छा तैयार हुआ है। गोपाल काला भी निकाल के यहाँ रख देती हूँ। एंड नाउ आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस, लेकिन मैं इसे खराब नहीं करूँगी, ये मैं मॉम को दिखाना चाहती हूँ। मैं इसमें से टेस्ट करके देखती हूँ। माय गॉड, दिस इज सो डिलिशियस। बहुत टेस्टी है ये इतना टेस्टी है तो मोहन थाल कैसा होगा भाई। फटाफट एक टुकड़ा खा के देख लेती हूँ पहले। क्या बढ़िया बनी है ये। मोस्ट अमेजिंग, ब्यूटीफुल। मैं मॉम को अभी के अभी फोन करना चाहिए और बताना चाहिए कि
ये कितनी अमेजिंग चीज बनी है। मम्मा, मम्मा, हेलो बेटा। ये देखो मैंने क्या बनाया है, मोहन थाल। वाह, और अकेले अकेले? अब तुम आई नहीं, मैं तुम्हें कब से बुला रही थी। अब तुम इतनी दूर हो तो तुम ये लो, इसमें खा लो, फोन में खा लो। अरे बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है ना। अच्छा देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने और क्या क्या बनाया मम्मा। ये देखो, ये मैंने बनाया है गोपाल काला, ये बनाए हैं दही के कबाब, ओके। और ये मोहन थाल है मम्मा। मम्मा इतना अच्छा बना है। पहले मुंह का खा ले। काश कि मैं आपको खिला पाती यार। कोई बात नहीं, खिला दिया तूने, मैंने खा लिया। हैं, कैसा बना है? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो मम्मा। मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि इस डायरी के लिए ना थैंक यू, क्योंकि ये नहीं होती ना डायरी तो मेरा प्रोजेक्ट कभी नहीं होता। अच्छा मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। वो ये थी कि आपने बचपन में मुझे कभी कृष्ण की तरह तैयार किया? कृष्ण की तरह? कृष्ण की तरह नहीं, राधा की तरह। क्योंकि तेरा रंग तो सांवला था, कृष्ण रंग था, श्याम रंग। हाँ। लेकिन तू खूबसूरती राधा की तरह थी। ओहो। तेरी आंखें बड़ी बड़ी, कतरारी, मुंह एकदम। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था तेरे को सजाने में। ऐसे लपेट देती थी तेरे को चुन्नी से, गोटे वाली। बहुत प्यारी लगती थी सांवली सलोनी। मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। पापा कहाँ हैं? पापा देख ये रहे। हाय बेटा। I miss you पापा। देखो मैंने ये बनाया है। Definitely you must be missing us. हाँ मैंने ये मोहन थाल बनाया है, खा के बताओ कैसा है। ये लो, कैसा है? ओह बहुत बढ़िया। बहुत वेरी गुड। लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आपको यहाँ पे होना चाहिए था मेरे साथ। मैं भी आने लगी अपनी राधा प्यारे की। राधा प्यारी अब तेरे पास जल्दी आ जाएंगे बेटा। है अच्छा, अब रो अब हम भी रोने लगेंगे फिर। I miss you। तूने अपने लिए आज हमारा पकाया खाना नहीं बनाया तूने? क्या? मखाने की खीर, मखाने की कतली और उबले हुए आलू, काली मिर्च वाले। वो तो आप हर साल बनाती हो ना जन्माष्टमी पे, तो मैंने सोचा आज मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ। अरे चल ठीक है, ये भी ठीक है। तेरे को भी हल्का हो गया। हाँ ठीक है। अब ऐसा है कि जल्दी से मुझे वो भजन सुना दो एक बार फिर से। कौन सा? साथ में मिलके गाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। I love you। I love you too बेटा। I love you too बेटा। I love you।